पूजा अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से वो शादी करने जा रही है वो ऊपर से भले ही सीधा सादा दिखता था, लेकिन असल में वो इंसान कुछ और ही था। पूजा जब ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, शादी की पहली रात होती है। हर नई दुल्हन के मन में पहली रात को लेकर न जाने कितने सपने होते हैं, लेकिन पूजा के वो सारे सपने उसी रात चकनाचूर हो गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना पति उसके साथ इस कदर दरिंदगी करेगा। पूजा अंदर से टूट गई, बिखर गई। टूटी हुई पूजा जब यह सब अपनी जेठानी को बताती है तो जवाब में उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। कहानी की शुरुआत होती है कमलेश से। कमलेश एक जिम्मेदार बहू और पत्नी है जो पूरे घर को अकेले संभालती है। घर में उसका पति है जो उससे बेहद प्यार करता है। बेटी पंकी है जो घर की रौनक है। सास ससुर का साया है और सबसे आखिर में आता है कमलेश का इकलौता देवर अरुण, कमलेश की आंखों का तारा। कमलेश को हमेशा से यही लगता था कि उसका अरुण कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता और इसी अंधे भरोसे की वजह से आगे चलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। अरुण अब शादी की उम्र का हो चुका था। घर में उत्साह था, खुशी थी। आज सब मिलकर अरुण के लिए लड़की देखने निकले थे। सब घर से निकल पड़े। अरुण के चेहरे पर चमक थी। आखिरकार वो उस लड़की के घर पहुंचे। लड़की का नाम था पूजा। पूजा पढ़ी लिखी थी, आधुनिक सोच वाली थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। सबने पूजा को देखा और खुश हो गए। फिर पूजा से गुजारिश की गई कि वो कुछ सुनाए। पूजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी में एक गाना गाया। उसकी आवाज सुरीली थी, अंदाज निराला था। सब प्रभावित हो गए। अरुण तो उसी पल पूजा का दीवाना हो गया, लेकिन उन सब खुश चेहरों में एक चेहरा ऐसा था जो उदास था, बेचैन था। वो थी कमलेश। पूजा का यह आत्मविश्वास देखकर कमलेश के मन में हलचल मच गई। वो खुद कम पढ़ी लिखी थी। उसने हमेशा चाहा था कि अरुण की बीवी कोई ऐसी लड़की हो जो घर की चार दीवारी में रहे, दब कर जिए। पूजा उस सोच से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अरुण ने कमलेश को मना लिया। भाभी, पूजा अच्छी लड़की है, देखो ना कितनी प्यारी है, प्लीज मान जाओ। और कमलेश मान गई। उसी वक्त अंगूठी की रस्म हुई। अरुण ने पूजा की उंगली में अंगूठी पहनाई और पूजा उसकी हो गई। लेकिन बेचारी पूजा को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर एक दिन कमलेश रिक्शे पर कहीं जा रही थी, साथ में सास थी। रास्ते में भीड़ थी, रास्ता जाम था। कमलेश आगे बढ़ी ये देखने के लिए कि माजरा क्या है। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, नाम था सोना। वो एक NGO के लिए काम करती थी। वो कमलेश को बताती है कि वो औरतों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तभी अचानक कमलेश की नजर भीड़ में एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो पूजा थी। कमलेश हैरान रह गई। उसने पूजा को रिक्शे में बिठाया और साथ लेकर पूजा के घर पहुंच गई। पूजा के माँ बाप देख रहे होते हैं, परेशान, घबराए हुए। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। कमलेश पूजा से कहती है, पूजा, यह सब नहीं चलेगा। पहले जो थी सो थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अब मेरे अरुण की होने वाली हो। मैं नहीं चाहती और न ही अरुण चाहेगा कि तुम इस तरह बाहर सड़कों पर तमाशा करती फिरो। पूजा ने कहा, वो कोई तमाशा नहीं था, हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन कमलेश ने कहा, तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। पूजा ने साफ कह दिया, वो एक खुले विचारों वाली लड़की है, वो चुप नहीं रह सकती। कमलेश ने कहा, ठीक